सुजाता डोली के अंदर बैठी हुई थी। बाहर हंगामे की वजह से डोली रुकी हुई थी। वो डोली के पर्दे से बाहर झांक कर देखती है तो वहां पर दो लोगों को लड़ते हुए देखती है। सड़क की हालत बहुत ही बुरी थी। वो दोनों आपस में टकरा गए थे, जिस वजह से दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। सुजाता का पति मोहन उसके पास आकर बोलता है, गांव की सारी सड़कें कच्ची हैं, जिस वजह से आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई हादसा होता रहता है। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। मैं अभी इन लोगों को समझा कर आता हूँ, फिर घर चलते हैं। ठीक है, मुझे प्यास लगी है, पानी मिल जाएगा? मोहन साथ आए आदमी को इशारा करता है। वो सुजाता के लिए पानी लेकर आता है। फिर कुछ लोग जाकर उन दो लोगों की लड़ाई छुड़वाते हैं और सुजाता की डोली घर आती है। रीति रिवाजों को निभाने के बाद सुजाता सोने चली जाती है। वो अभी थोड़ी देर ही सोई थी कि शोर शराबे से उसकी आंख फिर खुल जाती है। क्या हुआ? बाहर शोर क्यों हो रहा है? भाभी, किसी की तबीयत खराब हो गई है। हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है और गांव में एक ही डॉक्टर है। वो भी किसी को देखने के लिए गया हुआ है। मुझे लगता है वो बचेगा नहीं। ऐसा नहीं बोलते। क्या इस गांव में और कोई डॉक्टर नहीं है? कोई वैद्य हकीम भी नहीं है? नहीं भाभी, यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है। सुजाता बड़ी हैरान थी कि आखिर वो ब्याह कर कैसे गांव में आई है। यहाँ पर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। बाहर दर्द से तड़पते उस आदमी को देखकर सुजाता को भी तकलीफ हो रही थी। आखिर में डॉक्टर आता है और उस आदमी का इलाज शुरू हो जाता है। कई दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। सुजाता देखती है कि गांव में बहुत सारी चीजों का अभाव है। यहाँ पर स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ तक कि सुजाता की ननद ऋतु ने सिर्फ 8वीं तक की पढ़ाई की है, क्योंकि उसके आगे स्कूल गांव में नहीं था, जिसकी वजह से गांव की लड़कियां कम पढ़ी लिखी थी। इस गांव को देखकर लग रहा है जैसे ये आजादी से पहले का गांव है, जहां पर सुख सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। आप लोग कुछ करते क्यों नहीं है? हम क्या करें? गांव वाले मिलजुल कर जितना कर सकते हैं उतना कर लेते हैं। और फिर ये हमारा काम नहीं है, ये तो पंचायत का काम है। मैं हैरान हूं, आप कैसी बात कर रहे हो? पंचायत भी तो आप लोग बनाते हो। फिर उनके सामने मुद्दे क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं उनसे कहते कि ये काम होना बहुत जरूरी है? ये बड़ी बड़ी बातें कहने और सुनने में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि गांव के लोग पंचायत में मुद्दा नहीं उठाते, लेकिन वो लोग अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। कहते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं जब ऊपर से ही मदद नहीं आती। सुजाता को बड़ा अफसोस होता है कि इस गांव के लोग ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के कारण भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। तभी एक दिन सुबह सुबह लाउडस्पीकर की आवाज से सुजाता की नींद खुल जाती है और वो सुनती है कि चुनाव होने वाले हैं। ऋतु, लगता है गांव में चुनाव होने वाले हैं। इस बार हम लोग किसी को भी वोट नहीं देंगे जब तक कि वो इस गांव के हालात को नहीं सुधारेंगे। सुजाता बहू, यहाँ कोई नहीं सुनने वाला। ये लोग आएंगे, कुछ लोगों को कुछ पैसे देकर अपने वोट खरीद लेंगे, और फिर भी इस गांव की हालात जस की तस बनी रहेगी। नहीं माँ, ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम ये सब होने देते हैं। पर इस बारी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम सब मिलकर इन लोगों को तब तक वोट नहीं देंगे जब तक कि ये काम नहीं कर लेते। तभी वहां सुजाता के ससुर आ जाते हैं और अपनी बहू की बात सुनने के बाद, सुजाता बहू, ये सब मुद्दे आदमियों के उठाने के हैं, औरतों के नहीं। औरतों का काम होता है घर बार देखना। माफ करना पिताजी, मुद्दे औरत और आदमी के नहीं हैं, मुद्दे हम सबके हैं। गांव के आदमी एक बार को बाहर निकलकर कमाने चले जाते हैं, लेकिन गांव में पूरा दिन औरतों को रहना पड़ता है। घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे लेकर कहाँ जाए, और अगर ले जाए तो हालत देखिए इस गांव की। आज तक भी तो ये गांव आदमियों ने ही संभाला हुआ था। इस बार अगर चुनाव है तो हम लोग मिलकर आवाज उठाएंगे। फिर भी यहाँ कोई किसी की नहीं सुनने वाला। चुनाव जीतने के बाद ये लोग गांव में झांक कर भी नहीं देखेंगे। खाने का समय हो रहा है, जाओ बहू खाना बना लो। इन पचड़ों में तुम मत पड़ो। सुजाता एक 12वीं पास लड़की थी और समझदार भी। वो जानती थी कि उसके अधिकार क्या हैं और वो क्या क्या पा सकती है। वो खाना बनाते हुए मन ही मन सोच रही थी कि इस बार कुछ भी हो जाए, गांव के हालात वो सुधरवा कर ही रहेगी, जिसके लिए उसे सबसे लड़ना ही क्यों ना पड़े। घर का काम खत्म होने के बाद वो आज पड़ोस की औरतों से मिलने के लिए अपनी ननद ऋतु के साथ निकल पड़ती है। सुजाता भाभी, जो आप कह रही हो मैं उस सब बातों को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको लगता है इस गांव की औरतों को आवाज उठाने दी जाएगी? हाँ, माननी पड़ेगी। अगर हम अपनी आवाज को ऊंचा करेंगे तो सबको हमारी बात माननी पड़ेगी। सबसे ज्यादा तकलीफ औरत को होती है। इतनी कच्ची सड़कों पर वो खेतों से चारा लेकर आती है। लड़कियां पढ़ाई में अच्छा होने के बावजूद आगे पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा पाती हैं। पूरे गांव में एक भी अच्छा डॉक्टर नहीं है। ये सब हमारी बुनियादी जरूरतें हैं जो हमें चुनाव के टाइम पर इन लोगों से लेनी चाहिए। सुजाता घर घर जाकर औरतों को मिलाने का काम करने लग जाती है।
सभी औरतें सुजाता की बात को समझती हैं। गांव की सभी औरतों की तकलीफ एक समान थी। तभी चुनाव के लिए नेता और गांव में आते हैं। नेताजी, आप पिछले 5 सालों से इस गांव के प्रधान हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपने इन 5 सालों में ऐसा कौन सा तीर मारा है जिस वजह से आज हमारे दरवाजे पर खड़े होकर वोट मांग रहे हैं? वो वो क्या वो? आपने कोई भी काम इस गांव के लिए नहीं किया है, इसलिए आपके पास जवाब भी नहीं है। लेकिन इस बार हम गांव वालों के पास एक जवाब है। हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। जिसे भी हमारा वोट चाहिए वो चुनाव होने से पहले इस गांव के हालात में सुधार करे, क्योंकि चुनाव के बाद आप लोग इस तरह गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। सुजाता को एक बड़े नेता के सामने डटा देख गांव के लोगों में भी हौसला आता है। वो सब नेताजी के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले गांव में काम शुरू होगा, तभी वो लोग वोट देंगे, वरना यहाँ इस गांव में कोई भी वोट नहीं जाएगा। बहनों और भाइयों, चुनाव 2 महीने बाद है। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ गांव में काम शुरू हो जाएगा, और उम्मीद करता हूँ तब आप लोग हमें अपने कीमती वोट जरूर देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं नेताजी, लेकिन आप वो काम शुरू करेंगे और हमें लिखित में भी देंगे कि अगर आप हमारे नेता बनते हैं तो ये सारे काम आप 1-1.5 साल के अंदर अंदर पूरा कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। नेताजी समझ चुके थे कि गांव वालों के सामने उनकी पोल खुल चुकी है, और अगर उन्हें वोट चाहिए तो उन्हें अपने काम करने ही होंगे। पंचायत में बैठे हुए लोग भी गांव के लोगों को इकट्ठा हुआ देख उनके सुर में सुर मिलाने लगे। नेताजी से एक पेपर पर सब कुछ लिखवा कर उनके साइन ले लिए गए। मरता क्या न करता, नेताजी को अगले ही दिन वहां पर काम शुरू करना पड़ा। सबसे पहला काम गांव में पक्की सड़कें बनवाने का किया गया। 15 दिन के अंदर अंदर ही सारी सड़कें गांव की पक्की हो चुकी थी। सुजाता बहू, आखिर तुम्हारे इनकलाबी शोर ने गांव की काया ही पलट दी। आज कितना अच्छा लग रहा था, गांव की सारी सड़कें पक्की हो गई हैं। अब कीचड़ में सने हुए पैर लेकर नहीं घूमना पड़ता। मानना पड़ेगा सुजाता, तुम जिस तरह नेताजी के सामने डटकर खड़ी हो गई, इतनी हिम्मत आज तक इस गांव में किसी ने नहीं दिखाई। इन लोगों का काम लोगों के लिए सुविधाएं उत्पन्न करना है। अगर वही काम ये लोग नहीं करेंगे तो इसमें हम लोगों की ही गलती है कि हम लोग उनसे अपना काम करवाना नहीं जानते। आज हम लोग ऐसा करते हैं, पंचायत बैठाते हैं और गांव में स्कूल और अस्पताल की नींव रखवाने के लिए नेताजी से मिलने के लिए जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग गांव के चौपाल पर इकट्ठा होते हैं और सुजाता की बात सुनने के बाद कई लोग सुजाता और बहुत सारी औरतें नेताजी के निवास स्थान पर जाती हैं। मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं अपना काम पूरा करूंगा। मैं बस आगे लोगों से बात कर रहा हूँ। जल्दी स्कूल और हॉस्पिटल की सुविधा गांव में हो जाएगी। पर आप लोग याद रखना, इतना काम होने के बाद वोट मुझे ही मिलना चाहिए। हाँ हाँ नेताजी, क्यों नहीं। हमारे गांव की बहू सुजाता ने बहुत मेहनत करी है। सब लोगों की राय को एक बनाना कोई आसान काम नहीं है। सुजाता, तुमने हमें हमारी गलती का एहसास दिलाया। हम लोग इतने सालों से यहाँ पर वोट तो ले रहे थे लेकिन काम नहीं कर रहे थे। अब हमें भी समझ आ गया है कि जब हम काम करके देंगे तो वोट हमारे ही होंगे। नेताजी, आप बस गांव में अस्पताल स्कूल बनवा दीजिए, उसके बाद देखना ये गांव कितनी तरक्की करेगा। यहाँ के बच्चे लड़के लड़कियां पढ़ लिख कर इस गांव का नाम रोशन करेंगे। आखिर नेताजी को गांव वालों के दबाव के कारण काम करना पड़ता है। कुछ ही दिन बाद वहां स्कूल और अस्पताल की नींव डाली जाती है। कुछ दिनों बाद ही चुनाव होते हैं और नेताजी भारी बहुमत से जीत जाते हैं। जीत के बाद वो गांव में आते हैं और सभी लोगों से अपने किए हुए वादे को पूरा करने के लिए काम में लग जाते हैं। देखते ही देखते गांव की काया पलट भी शुरू हो जाती है। अब गांव में 12वीं तक का स्कूल था और एक अच्छा अस्पताल भी, जिसमें हर तरह का इलाज होता था। गांव की सड़कें पक्की हो चुकी थी और सुजाता ने औरतों के साथ मिलकर एक घरेलू उद्योग भी खोल लिया था, जिसमें वो अचार, पापड़ और जूट का सामान बनाकर बेचा करते थे, जिस वजह से अब सबके घर की आर्थिक हालत भी अच्छी हो गई थी। सुजाता, आज केवल तुम्हारी वजह से इस गांव की हालत बिल्कुल बदल गई है। लगता ही नहीं है कि ये हम वो पुराने वाले गांव में हैं। हाँ, मेहनत तो लगी, लेकिन मुझे खुशी है कि सब लोगों ने मेरी बात तो मानी, जिस वजह से आज हम लोग हर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह सुजाता की मेहनत और लगन से गांव की काया पलट हो जाती है।